आज मैं आप लोगों के सामने फिर पुराने सीरीज यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नई डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस डिजीज़ का नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मेडिकल नेम है, बट आम बोलचाल की भाषा में इसे हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, जो WBC के नॉर्मल ग्रोथ से अबनॉर्मल ग्रोथ अगर होने लगता है, उसके कारण ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर होता है। इसमें क्या होता है कि यह इन्वॉल्व होता है रैपिड रिप्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल WBCs, यानी कि WBC हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। लेकिन यही WBC की मात्रा अगर बढ़ जाए तो यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और यही WBC ब्लड कैंसर का कारण बनता है। क्योंकि ये क्या करता है कि जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो जितने भी एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो तो हमारे बॉडी के डिफेंस के लिए होते हैं, लेकिन जितने भी एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होता है वह इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता है। साथ ही साथ बोन मैरो की क्षमता को भी कम कर देता है, ताकि RBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ल्यूकेमिया दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट का जो होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया का फास्ट प्रोसेसिंग होता है, और क्रॉनिक ल्यूकेमिया का स्लो प्रोसेसिंग होता है। यह या तो लिम्फोसाइट्स में हो सकता है या माइलोजेनस हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि यह किस प्रकार के ब्लड सेल को अफेक्टेड किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्यूट ल्यूकेमिया वाले पेशेंट को तुरंत इलाज की ज़रूरत पड़ती है, जबकि क्रॉनिक पेशेंट को धीरे धीरे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अब लिम्फ में जो ल्यूकेमिया हुआ, जिसको हम लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कहते हैं, तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में इसमें क्या होता है ना कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट से बढ़ना शुरू करते हैं। लिम्फोसाइट के बारे में हम जानते हैं कि यह एक प्रकार का WBC है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा माइलोजेनस, इसमें कैंसर के जो सेल्स होते हैं सामान्यतः माइलॉइड सेल्स जो कि RBC से आता है वहाँ शुरू होता है, यानी कि माइलॉइड सेल्स जो है वह RBC से शुरू होता है, और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो है वो लिम्फोसाइट से शुरू होता है। एबनॉर्मल ल्यूकेमिया बहुत जल्द क्या मल्टीप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, और
ये क्या करता है ना कि बोन मैरो में जाकर हेल्दी ब्लड सेल्स का बनना रोक देता है। नतीजा क्या होता है कि शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है, प्लेटलेट की कमी होने लगती है और इंसान एनीमिया यानी कि लॉस ऑफ ब्लड का शिकार होने लगता है। साथ ही साथ प्लेटलेट की भी कमी होने लगती है। तो प्लेटलेट की जैसे ही कमी होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लेटलेट क्या है, थ्रोम्बोसाइट है जो रक्त को जमाने का काम करता है। तो हमारे शरीर में जो भी अगर हेमरेज या कुछ भी होता है तो वैसे कंडीशन में हमारे शरीर से ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो सेल हमारे बॉडी में चाहिए प्लेटलेट्स, वो सेल का फॉर्मेशन ल्यूकेमिया के द्वारा बंद हो चुका है, जिसके कारण से प्लेटलेट्स नहीं बन रहे। ऐसे पेशेंट्स को हमेशा स्वाभाविक है कि जब एनीमिया होगी, खून की कमी होगी, तो हमेशा थकान बनी रहेगी। फ्रीक्वेंट, चूँकि डब्ल्यूबीसी डैमेज है तो फ्रीक्वेंट कोई न कोई इन्फेक्शन का वो शिकार होता रहेगा, फीवर भी होता रहेगा। उसके बाद जो उसके लिम्फ हैं, उस लिम्फ में स्वेलिंग भी आ जाएगी। तो इसलिए हमारे शरीर में ये जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हर चीज़ का जो बैलेंसिंग है, वो बैलेंसिंग अगर नहीं रहेगा और बैलेंस में कोई डिस्टरबेंस होगी तो भी प्रॉब्लम है, यानी कि अगर ज़्यादा हो गया तो भी समस्या है और अगर कम रहा तो भी समस्या है।